इधर क्या हो रहा है, आग लगाने वाले भी बैठे हुए हैं, चारों ओर आग लगाने वाले बैठे हुए हैं, वो दूसरे कोई नहीं है, वही जीवन में हैं जिनके जीवन का ज्ञान एक मुनिराज के सम्मुख अस्त हो गया था। कथाएं जब पढ़ते हो आप देखो अतीत के जीवन को देखना, ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको सहज मिल जा रहा, लेकिन उस समय चतुर्थ काल, जिससे आप कहते हो बहुत अच्छा काल था, कहते हो कि नहीं कहते हो, जिस समय साक्षात तीर्थंकर विचरण कर रहे हैं, जिस समय मुनिराज भी कई रिद्धिधारी हैं, कोई मनोपर्य ज्ञानी है, कोई अवधि ज्ञानी है, किसी के पास कोई सी रिद्धि है, किसी के पास कोई सी, सारी चीजें साक्षात दिख रहा है। उसके उपरांत भी आप देखिए कि एक मुनिराज आहार करके जा रहे हैं तो इधर से 4 व्यक्ति मंत्री लौट रहे और कह रहे देखो ये कैसे खा करके आ रहा है। सोचिए, आप कभी याद कीजिए उस कथा को, और उसी का परिणाम है कि बोले खा करके आ रहे, कौन आ रहा है, तो शास्त्रार्थ होने लग गया, रास्ते में शास्त्रार्थ होने लग गया, तो चारों के चारों पराजित हो गए, और पराजित हो गए तो और कुछ भी नहीं कर सके, तो प्लानिंग बना ली कि रात में ही इन मुनिराज की हत्या कर देंगे। सोचिए, चतुर्थ काल में ऐसी घृणित भावनाएं भी पैदा हो जाती थी, पंचम काल में अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि न तो तीर्थंकर है, न रिद्धिधारी है, न मनोपर्य ज्ञानी है, न तो तपस्या का कोई प्रभाव दिखता है क्या। लेकिन फिर भी अगर आपकी आस्था है तो पूर्व जन्म के पुण्य का अधूरा फल मिला हुआ है। धर्म तो मिला, सत्संग तो मिला, लेकिन अभी उस रूप आपका जीवन हो नहीं पा रहा। जीवन है ऐसे, उनके जीवन में भी ही रूप था। आप सोचो, केवल कथाओं को याद करो, क्योंकि 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन आप मनाते हो मुनियों की रक्षा के लिए, मुनियों की भक्ति के लिए। उस समय मुनिराजों के पास ही दौड़ते हो, और मुनिराज नहीं मिलते हैं जिनको, तो अपने घर की दीवालों पे ही उनकी फोटो लगा करके खीर खिला देते हैं, रोटी लगा देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? इधर का पता नहीं मेरे को, कैसे कैसी स्थिति बन जाती है कि वो थे और वो मुनिराज थे तो उनसे पराजित हो गए, उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए। कैसा पुण्य देखो, हजारों नहीं 700 मुनिराज मिले, उसके उपरांत भी उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं है। बोले जब भीतर पाप होता है तो बाहर का उजाला काम नहीं करता है। बाहर अगर 1000 दीपक भी जला हुआ हो और तुम्हारे आंखों में रोशनी न हो तो बाहर का उजाला तुम्हें वस्तु को दिखाने वाला नहीं है। उसी प्रकार बाहर के पुण्य के उदय से तुम्हें धर्म मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तीर्थ मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, जाप मिल जाए, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना में उसके उपयोग का बोध न हो तो महावीर कहते हैं अंधे व्यक्ति के सामने दीपक जला दो तो कोई काम नहीं करता है। उसी प्रकार पुण्यहीन के सामने धर्म की सारी वस्तु भी आ जाए तो उसके पुण्य का फल भी कोई काम नहीं करता है। यही विशेषता है धर्म की, और इस विशेषताओं को जब समझने लगता है तब उसके मन में एक धर्म की किरणें फूटती है, जुगनू की भांति। किसकी भांति? और ख्याल करना, जुगनू जब जब चलता है तब तक चमकता है, और बैठ जाता है तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो गृहस्थ संसारी प्राणी भी जब जब धर्म के पथ पर चलता है तब तक उसके जीवन में पुण्य की चमक आने लग जाती है, और अपने घरों में यूं ही बैठ जाता है तो उसके पुण्य की चमक भी समाप्त होने लग जाती है। इसलिए पुण्य की चमक को बढ़ाना है तो निरंतर अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना पड़ जाता है, एक एक क्षण में बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो वही पुण्य कभी पाप में बदल जाता है तो फिर सारी वस्तु रहती है लेकिन कोई सुरक्षा करने वाला। देखो तो वही मुनिराज, विचार आया चारों के मन में उनको मारना है तो रात में चले गए महाराज के पास ही, और गुरु महाराज कितने समझदार, उनके पास जाकर के कहते वो मुनिराज कि महाराज आज सड़क पे मैंने बहस कर ली। बोले तुमने गलत किया, तुम्हारे बहस का परिणाम हम सारे लोगों पर खराब ही होगा, इसलिए जाओ जहां पर तुमने बहस किया था वहीं पर जाकर के खड़े हो जाओ, अपनी साधना करो। उनने भी कहा कि मेरे कारण से 700 का नुकसान हो ये मुझसे झेला
सोचिए। और वहीं खड़े हो गए और चारों आए तो वहीं चारों उनको मारने के लिए तलवार, लेकिन मुनिराज यूं खड़े। और पुण्य उदय देखो, उस समय देवता भी आ गया और चारों सम्राट को कील दिया। जब पुण्य का उदय था तो अकेले महाराज थे, तब भी चार को देवताओं ने कील दिया। लेकिन पाप का उदय आया तो 700 मुनिराज वहीं नगर में हैं, 700 मुनिराज हैं और उनके ऊपर आग लगा रहा तो भी कोई बचाने वाला। क्या है ये पुण्य और पाप? क्या है फल? क्या है जीवन? क्या है अस्तित्व? क्या है साधना? क्या है उनकी रेंज? बोले ये सब कुछ भी तुम कह नहीं सकते हो, केवल उदाहरणों से, कथाओं से जान सकते हो, लेकिन इसके भीतर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है ये तुम्हें पता चलने वाला नहीं है। ये तो तुम जैसे जैसे चलते हो तो तुम्हारी छाया और तुम्हारा चंद्रमा तुम्हारे साथ ही चलता रहता। चलता है कि नहीं चलता है? तुम्हें पता लगता है क्या? तुम जहां भी चलोगे तुम्हारे पीछे कौन चल लेता है? चंद्रमा। क्या तुम चलता है क्या चंद्रमा? लेकिन तुम्हें एहसास, यही पुण्य है। तुम जहां जहां चलते हो तुम्हारी छाया भी चलती रहती है। तुम्हें पता चल रहा है क्या? कभी ध्यान जाता है क्या? बोले नहीं। और दोनों चीजें चलती है, पुण्य और पाप। जैसे रेल के दो पहिए चल रहे। किसके ऊपर हमें अपना जोर देना है? बस इस चीज का ख्याल करना पड़ता है। और जिस क्षण इस चीज का ख्याल आने लग जाता है तो सिद्धों की श्रेणी में आने वाले मुनिराज, जिनकी कल्पना आप करते हो तो सोचते हो अरे मुनिराज ही सिद्धों की श्रेणी में नहीं आते हैं। जैन दर्शन तो कहता है निगोद में कुल बुलाने वाला कीड़ा भी है तो उसके भीतर भी सिद्ध बनने की संभावना है। तो तुमने तो आधी यात्रा पूरी कर दी है, तुम्हारी संभावना तो और भी बढ़ गई है। तुम्हारी संभावना बढ़ गई है। संभावनाओं के द्वार सदैव खुले रहते हैं, संभावना के द्वार कभी बंद नहीं होते हैं। बस उस संभावना को, उस अवसर को उपयोग करने की क्षमता हमारे भीतर आ जानी चाहिए। नजर तो नहीं आता है, लेकिन जब कभी दूध को मथने लग जाते हैं तो उसी में से मक्खन, उसी में से घी निकलना प्रारंभ हो जाता है। बस मथने की जरूरत है। उसी प्रकार तुम्हारे पास पुण्य का, धर्म का दूध तो है, बस जितना उसे तुम मथना प्रारंभ करते हो, जितना उसे गर्म करना प्रारंभ करते हो, जितना उसका उपयोग करना प्रारंभ करते हो, उतनी मलाई और चमक निकलना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अतीत का पुण्य है ये, और अतीत के पुण्य का सदुपयोग करते चले जाओ। क्योंकि थोड़े समय के लिए छुट्टी मिली है संसार से। शास्त्रकार क्या कहते हैं कि निगोद की पर्याय से तुम्हें 2000 सागर के लिए परमिट मिली है, जाओ त्रस पर्याय में घूम करके आओ। कितने समय के लिए? 2000 सागर। शास्त्र की भाषा में कहते हैं। किसकी भाषा में? शास्त्र की भाषा में 2000 सागर के लिए त्रस के पर्याय पाए हो। अगर उस समय अच्छा आचरण कर लिया तो उस पर्याय से, निगोद से निर्वाण की यात्रा तुम्हारी हो जाएगी। और उस समय नहीं किया तो समझ लो कि हम अभी, जैसे संसार में होता है ना, जेल में कभी कभी किसी कैदी का अच्छा आचरण होता है तो उसे पैरोल पे रिहा कर देते हैं। किस पे रिहा करते हैं? पैरोल पे रिहा करते हैं। पैरोल पे रिहा मतलब कि उसने अच्छा आचरण किया, थोड़ा देर उसको छुट्टी दे दो, अगर बाहर ठीक ठाक रहेगा तो मुक्त कर देंगे, और नहीं रहेगा तो वापिस वीजा वूजा सब ले लिया उसका, बाहर नहीं जा सकता। तो पैरोल पर रिहा कर देते हैं, बाहर घूमने। अच्छा आचरण होता है तो सदैव को जेल से छुट्टी मिल जाती है, नहीं तो बैक टू पैवेलियन वापिस आना पड़ता। उसी प्रकार निगोद से भी 2000 सागर के लिए हम सभी लोग निकल करके आ गए हैं। और त्रस पर्याय में भटकते 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 मनुष्य पर्याय में आ गए। मनुष्य पर्याय में आर्यखंड में, आर्यखंड में भी भारत देश में भी जैन कुल में भी तीर्थ के पास में, तीर्थ के पास भी सत्संग के पास, सत्संग के पास आने के उपरांत हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास विवेक भी है, हमारे पास स्वास्थ्य भी है, हमारे पास चेतना भी है। उसके उपरांत भी अगर उस चेतना का उपयोग नहीं किया तो बोले पैरोल पे रिहा हुए थे, वापस कहाँ लौट जाएंगे? उसी निगोद में। एक श्वास में 8-10 कितने बार अपनी जिंदगी को डिपर लाइट बनाना चाहते हो। कौन सी लाइट? डिपर लाइट क्या होता है? जलता है
बुझता है, जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है। तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे, जन्मोगे मरोगे। और एक बार जब यहाँ मरण आता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी चीजें याद आती है। हे भगवान, जब तक ठीक था तब तक तो कुछ भी नहीं कर सका। महावीर कह रहे जब तक तुम्हारी इंद्रियां सही है, जब तक तुम्हारी बुद्धि सही है, जब तक तुम्हारे पास समय है, जब तक तुम कुछ कर सकते हो, तब तक कुछ ना कुछ पुण्य काम करते चले जाना, अन्यथा पड़ी हुई वस्तु में जंग लग जाती है। उसी प्रकार तुम्हारा मन संसार में पड़ा रहा तो पापों की जंग लगने लगेगी। और कब तक जंग करते रहोगे? अनादिकाल से करते आ रहे हैं और पता नहीं कितने काल तक करना पड़ जाएगा। सुधार का क्षण अगर आता है तो शेर की पर्याय में भी सुधर जाता है, और सुधार का क्षण नहीं आता है तो आदिनाथ के समोषण में भी रहता है तो भी जिंदगी में कोई सुधार। बोले यही तो पुण्य और पाप है कि स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता है, तुम्हारे भाव महत्वपूर्ण होते हैं, तुम्हारे कृत्य महत्वपूर्ण होने लग जाते हैं। तो जिंदगी मिली है, 4:10 हो गया, 3 बजने में 10 मिनट कम था तब आया था। उसके उपरांत आपको थोड़े बाहर के लोगों से परिचय और थोड़े से भजन सुनने मिले, निरंतर मिलेंगे, क्योंकि कोई न कोई आते और जाते रहता है। लेकिन उसके साथ धर्म की वस्तु सत्संग भी मिलता चला जाता है। और ये तीसरा मंगलवार है। कौन सा मंगलवार है? कौन सा मंगलवार है अभी? ये तीसरा मंगलवार है। और बड़ा मलहेरा पहुंचे 9 से 9 तारीख। कौन सी तारीख? 1 महीना पूरा हो गया। 10 तारीख को यहाँ पर आया था। कौन सी तारीख को? और 1 महीना होने के उपरांत देखो कौन सा पर्व आ रहा है। अभी पारसनाथ भगवान को मोक्ष पहुंचाया, अब श्रेयांसनाथ भगवान को मोक्ष पहुंचा रहे। और बीच में ये जो दिन है ये केवल उपसर्ग के दिन है। कौन से दिन है? उपसर्ग। और किनके ऊपर उपसर्ग? मुनिराजों के ऊपर। कितने मुनिराजों के ऊपर? कितने मुनिराजों के ऊपर? 700 मुनिराज। और सारे के सारे श्रावक तड़प रहे हैं किसके लिए? कि कैसे मुनिराज की रक्षा हो जाए। क्योंकि गृहस्थ का जीवन किसके सहारे रहता है? संतों के सहारे रहता है। श्रमण और श्रावक एक रथ के 2 पहिए माने गए हैं। आप और हम, हमारी और तुम्हारी आयु में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल 13 महीने का अंतर है। कितने महीने का अंतर है हमारी और तुम्हारी आयु में? कितने महीने का अंतर है? कितने महीने का? कुल 13 महीने का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। आदिनाथ भगवान ने कब दीक्षा ली थी? हैं? कब दीक्षा ली थी? चैतबदी नवमी दीक्षा कल्याण का अर्घ्य तो चढ़ाते हो, हैं? ली थी कि नहीं? उसके उपरांत कितने साल मुनि बन करके रहे? उपवास करके 6 महीना तो उपवास की साधना की, और 6 महीना घूमते रहे। तो वो तारीख निकाल करके अक्षय तृतीया कितने दिन बाद आई थी? कितने दिन बाद आ गई थी? 25 दिन बाद आ गई थी उसके। तो कुल कितने महीने हो गए? 13 महीने। तो मुनि धर्म की शुरुआत तो आदिनाथ की दीक्षा से हुई थी, और श्रावक धर्म की शुरुआत अक्षय तृतीया मुनिराज को आहार दान देने से हुई थी। इसलिए तुम्हारी और हमारी उम्र में कितना अंतर है? बस 13 महीने का अंतर है। कितने महीने का अंतर है? मुनिराज 13 महीने पहले हो गए थे और श्रावक 13 महीने बाद। क्योंकि गृहस्थ धर्म की शुरुआत ही मुनिराज की चर्या से होती है। और वो लोग भी तड़प रहे थे। कौन लोग तड़प रहे थे? हस्तिनापुर के लोग। और इतने ही तड़प रहे थे जितने गुरुदत्त तड़प रहे थे। गुरुदत्त की कथा आती ना, तो इधर ही शादी करने के लिए आ रहे थे, नहीं मिल रहे थे तो झगड़ा हो गया था। कथाएं आती है कि नहीं? जो कथाओं को पढ़ते हैं उनको मालूम है। इधर ही तो आए थे कि नहीं? और नहीं मिली, लेकिन कन्या के मन में था मुझे तो इसी से विवाह। सारा मामला तो जिसको विवाह करना है उसके मन में आ जाए तो सारा मामला बदल जाता है। तो जिसको धर्म कमाना है उसके मन में धर्म के भाव पैदा हो जाते हैं, तो सारे वातावरण में एक धर्म की नई लहर भी पैदा हो जाती है। इसलिए हमें किसे संभालना है?
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन में और मुक्ति में कारण है। बंध जाओ तो दुनिया में भी बंध जाओगे, दुकान में भी बंध जाओगे, मकान में भी बंध जाओगे, परिवार में भी बंध जाओगे। और मुक्त होना होगा तो एक क्षण में आपको कहीं काम आता है, कहीं तारीख लग गई, कहीं रिश्तेदार बुला लिए, कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्या कर लेते हो? सारे काम को विराम लगा करके उस कार्य को पूरा करने लग जाते हो। ये कौन बोलता है आपसे? ये बोलता है आपका मन। कौन बोलता है? आपका मन। इसलिए आपका मन सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उस शक्ति को पहचानो और उसकी ऊर्जा का उपयोग निरंतर करते चले जाओ, तब आपके जीवन का धर्म आपके पास आना प्रारंभ हो जाएगा। नहीं तो पिछली बार आपसे आखिरी बात कही थी कि बचपन में तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समझ, क्या बताया था पिछली बार? बचपन में तुम्हारे पास समय तो है लेकिन समझ नहीं है। यौवन में तुम्हारे पास समझ तो है लेकिन समय नहीं है। और बुढ़ापे में तुम्हारे पास समय भी है, समझ भी है, लेकिन तुम्हारे पास सेहत, अब क्या बचेगा? इसलिए जब तक जो है तब तक उपयोग करते चले जाओ। और उपयोग करने में आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार, अब तीसरा मंगलवार आने वाला है। तीसरा मंगलवार आ गया, अब आने वाला है 2 दिन के बाद। कौन सा? रक्षा बंधन। अब रक्षा बंधन आपका त्योहार नहीं था। किसका त्योहार नहीं था? आपका त्योहार नहीं था, गृहस्थ का, भाई बहन का नहीं था कुछ। किसका त्योहार था? किसका त्योहार था? तुम्हारा और हमारा, ये त्योहार था। पूरे चातुर्मास में कितने सारे धर्म आ जाते हैं। आप कभी देखो तो हर महीने कुछ न कुछ कार्य होता है। कभी मोक्ष है, कभी उत्सव है, कभी आनंद है। यही तो है, और कुछ थोड़ी ना। और यही आपको बताया था, आषाढ़ के महीने में धर्म की बाढ़ में बह जाता है, वो सावन के महीने में पावन हो जाता है। ये सावन का महीना हो गया। अब सावन का महीना भी क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। पावन जितने हो गए, जितने के मन में परिवर्तन आता चला जा रहा है, संबंध जुड़ते चले जा रहे हैं, उनके भाव अपने आप ही होते हैं। चलो मंगलवार आ गया, फिर मन में भाव हो जाएंगे, चलो अब निर्वाणोत्सव आ गया, फिर मन में आ गया चलो रक्षाबंधन आ गया, फिर मन में आ जाएगा चलो विधान आ गया, फिर मन में आ जाएगा चलो पर्युषण। बस यही तो है, यही तो मन है। मन ही तो चुनाव करेगा आपका। कौन करेगा चुनाव? मन ही तो चुनाव करेगा। इसलिए जिंदगी आपके बहुत श्रेष्ठ है। मन के अंदर जो छुपा हुआ धर्म है उसकी ओर भागो, अपने आप को पकड़ो, अपने धर्म को पकड़ो, अपने सत्य को पकड़ो, अपने सदाचरण को पकड़ो, अपने पुण्य को पकड़ो और अपने भविष्य को और भी पुण्यात्मा बनाने की चेष्टा निरंतर करते चले जाओ। फिर देखो जो आपके पास है वो कम नहीं है, और जो आपके पास आएगा वो भी अतीत से कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही निरंतर बढ़ता चला जाएगा। वही तुम्हारा धर्म होगा, वही तुम्हारी निधि होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए जो कांटा आपका निकल गया उस कांटे को मत देखो। बचपन का निकला है कि यौवन का निकला है कि बुढ़ापे का निकल रहा है। अब तो सोचो अलार्म बजे उसके पहले मैं अपने आप को अलर्ट कर लूं। क्या कर लूं? अलर्ट कर लूं, सावधान कर लूं। क्या कर लूं? सावधान कर लो। और वह सावधानी तुम्हारी क्या है? तुम्हारी धर्म की प्रवृत्ति, तुम्हारे धर्म का आचरण। आपका जीवन मंगलमय हो। 4:17 हो गए, ज्यादा समय नहीं, बहुत समय हो रहा है। आपका जीवन धर्म में हो, परमात्मा में हो, आनंद में हो। और जिस प्रकार आपका उत्साह, आपका आनंद हर मंगलवार को बढ़ता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। पिछली बार से अब देख रहा हूं बढ़ता हुआ, अब फिर आपसे आगे देखता चला जाऊंगा। रक्षाबंधन जो प्रभु की आराधना,
सत्संग और उसके उपरांत त्रिदिवसीय विधान। कौन सा विधान? त्रिदिवसीय, क्योंकि वो दिन कौन से हैं? 13, 14 और 15। कौन सा है? 13, 14 और 15। ये है समय। जो आपकी 2 दिन की तो छुट्टी है, 1 दिन शनिवार है। खैर आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आपके जीवन में भाव जगता है, सोचे हे प्रभु, इस परमात्मा की आराधना के क्षण में, इस विधान में बैठने की चेष्टा करें, क्योंकि विधान व्यवधान को हरने में कारण बनता है। क्योंकि ये सब अभी प्रारंभिक भूमिका में एक रिहर्सल चल रहा है। भक्तचंद जी से कभी कभी बात होती है, क्या भाई क्या चल रहा है? बोलिए चल रहा है। मैंने कहा देखूंगा क्या चल रहा है। तो अभी विधान की बात चली, महाराज 3 दिन की छुट्टी है, अगर इसमें कोई विधान हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने करके देख लो कि कितने आपका रुझान बना हुआ। क्योंकि आपके नगरों में विधान होते रहते हैं, लेकिन विधान होते रहते तो स्वाभाविक है, क्रिया तो वही है, लेकिन उस क्रिया के साथ प्रक्रिया कुछ न कुछ अलग हो जाती है। भोजन तो वही होता है, आटा दाल चावल घी नमक तेल शक्कर गुड़ का ही, लेकिन बनाने वाले की हाथ में जैसी कला होती है, उसी आटे में उसी पकवान में वैसा स्वाद आ जाता है। तो सबका अपना अपना स्वाद होता है, बनाने का तरीका होता है। यह महिलाएं ज्यादा जानती है। कौन जानती है? महिलाएं ज्यादा जानती है। अभी इनको कुछ भी नहीं बोलना है, अभी तो इधर ही बोलना है। इधर मामला बदला, इधर तो एक क्षण में बदलाया है। इधर से कभी दिक्कत नहीं होती है। किधर से दिक्कत नहीं होती है? इधर से, क्योंकि इनमें तो शुरू से रुचि बनी रहती है। क्या बनी रहती है? रुचि बनी रहती है। इधर की रुचि होती है, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी है जिसमें रुचि को क्रियान्वित करने में थोड़ा सा व्यवधान आता है। फिर भी आपके जीवन में समय हो, उत्साह हो, आनंद हो, आप सभी लोग आगे बढ़े। इसी पुनित भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के एक दूसरे को देख के जय जिने।